आज स्टूडेंट के साथ मेरा पहला इंटरव्यू है। बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछेंगे और मुझे जो भी जवाब आते होंगे मैं उनको बताऊंगा। कोई भी फील्ड का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, साइंस का पूछ सकते हो, ध्यान का पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता हो वो सारे पूछ सकते हो। जितना मुझे जानकारी होगी उतना मैं आपको बताऊंगा और नई जानकारी मैं सर्च करके दूसरे वीडियो में ला के वीडियो बताएंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते कश्यप से। बोलो कश्यप, कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है कि मतलब जैसे ध्यान करते हैं तब बाद में मतलब ऐसे चक्र खुलते हैं तो कैसे पता चलता है कि हमारा चक्र खुला? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे मुझे स्कूल में भी यही प्रश्न पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि चक्र शुरू हुए, कैसे पता चलेगा कि मेरे चक्र स्टार्ट हो गए। हाँ देखो, जैसे कि हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगी हुई हमें पता चलता है बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी है। ठीक है, प्यास लगती तो मालूम पड़ता है मुझे प्यास लगी है। पर किसी और को पता चलता है तो भूख लगी है, किसी और को पता चलता है कि प्यास लगी नहीं। तो क्या भूख लगी वो भी मुझे ही पता चल रहा है, ठीक है, प्यास लग रही तो भी मुझे ही पता चल रहा है। तो जब आप खाना खा लोगे और भूख मिट गई वो भी आपको ही पता चलेगा। किसी को पता चला किसी भूख मिट गई, अब पेट भर गया, या प्यास मिट गई, पता चल, किसी को नहीं पता चलता। तो प्यास मिटती है तो भी आपको पता चलता है, भूख मिटती है तो भी आपको पता चलता है, भूख लगती है तो भी आपको पता चलता है, और प्यास लगता है तो मतलब ये भूख लगना वो भी आपको पता है, प्यास मिटना वो भी आपको पता है। सेम टू सेम जब तक हमें नॉलेज नहीं मिलता तो हमें नॉलेज की भूख रहती है, नॉलेज की भूख रहती है। लेकिन जिस दिन चक्र स्टार्ट होते हैं ना तो सिर्फ आपको ही पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता। ये कभी नहीं बताया जा सकता किसी इंसान को देख के इसके ये चक्र चलो वो चक्र, सिर्फ उसको ही पता है कि उसके कितने चक्र कितने कहाँ पे है, और वो कभी बताएगा नहीं। अगर वो बताएगा तो उसके चक्र डाउन हो जाएंगे। इसलिए साधना वाले कभी भी अपना नहीं बताते। वो दूसरा कारण ये ना बताने का कि अगर वो बताएंगे तो अभिमान होगा, अभिमान होगा तो भी चक्र बंद होते, बताएंगे तो भी कम हो जाएंगे, और अभिमान आएगा तो भी कम होंगे, तो बताया नहीं जाता। तो उसको ही पता चलता है। अगर तुम्हारे चक्र स्टार्ट होंगे तो तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें नहीं बताना चाहिए, और मेरे चक्र स्टार्ट होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, मुझे ही पता होगा, नहीं बताना चाहिए। तो ये ध्यान का रास्ता गुप्त रास्ता है, कितना भी आगे बढ़ जाए बाहर से कभी पता ही नहीं चल सकता। जैसे कि एक वायर हो, उसमें करंट जा रहा है तो भी वायर ऐसा दिख रहा है, और करंट नहीं जा रहा है तो वायर तो ऐसे ही दिख रहा है। तो कोई इंसान महान महान तपस्वी गुरु आपके सामने आ जाए तो आपको चलेगा सिंपल इंसान है, दो पैर मेरे जैसे, उसके दो हाथ भी उसके मेरे जैसे, आंखें भी ऐसी, खाना भी वही, सब कुछ सेम, पर उसके अंदर कुछ है जो आपके अंदर नहीं है। तो करंट बह रहा है उसमें लेकिन दिखेगा नहीं। तो बिना वायर के भी करंट, बिना का वायर भी ऐसा है, करंट वाला भी वायर ऐसा ही दिखता है। तो सातों चक्र खुला हुआ इंसान तो उसमें से कोई लाइट नहीं निकलती, आपके जैसा ही होता है, लेकिन बताएगा नहीं कि सातों चालू। ठीक है, तो हमें कोई क्वेश्चन पूछना है? आपको कोई क्वेश्चन नहीं? यस को कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन है कुछ? हाँ, देव क्वेश्चन पूछेगा। सर हम हमारे अंदर शरीर में आत्मा है, वो हमको कैसे पता चलेगी कि हमारे शरीर में आत्मा है? ये तो जबरदस्त प्रश्न है। तो ये आपके अंदर आत्मा है ये आपको समझ में कैसे आएगा? ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है। अगर ये समझ में आ गया तो घटना ही खत्म, गेम ओवर, क्योंकि यही तो ढूंढना है कि मेरे अंदर आत्मा है। हम अपने आप को शरीर समझते हैं। देखो आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। कोई कार जा रही हो तो बाहर से सिर्फ कार दिखती है, ड्राइवर नहीं दिखता ठीक से, तो हमें अंदाजा तो है इसके अंदर कोई तो चला रहा होगा, है ना? बिना ऐसे कार तो चलेगी नहीं, अंदर ड्राइवर तो मौजूद है। पर कार और ड्राइवर अलग है। अगर ड्राइवर बाहर निकल जाए तो फिर कार वहाँ रुक जाएगी, ठीक है? तो बिना ड्राइवर के कार नहीं चलती। अभी तो जैसे ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन कोई भी तो कंट्रोल कर रहा है। कंप्यूटर में बैठ के कोई कर रहा है, कोई घर से कर रहा है, कोई कंपनी कंट्रोल कर रही है, लेकिन कोई तो है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। भले कितनी भी एडवांस कार आ जाए, लेकिन कंट्रोल करने वाला कोई सिस्टम या कंप्यूटर है, कोई बाहर से ही होगा, ठीक है? तो बाहर से कंट्रोल करने वाला कोई होगा, बिना कंट्रोलर के कार नहीं चलती। तो ड्राइवर और कार अलग है। क्या ड्राइवर कार एक ही है? नहीं। तो ड्राइवर अंदर मौजूद है, में ऐसा मालूम होना चाहिए कि अंदर है। तो इस तरह से हमारा जो शरीर चल रहा है तो आपके अंदर शुद्ध और पवित्र आत्मा है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, बराबर? पर किस तरह से महसूस हो, तो एक क्वेश्चन पूछने से आपको समझ में आ जाएगा। आपने कभी ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा। अब ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ, शायद दिमाग में समझ में आए, वरना समझ में नहीं भी आएगा। देखो जैसे कि तुम्हारे पास मोबाइल है मोबाइल? हाँ ठीक है, मोबाइल लाओ, तो मोबाइल लाओ। ये किसका मोबाइल है? मेरा। तो मोबाइल तुम हो?
तो मोबाइल किसका है? मेरा। तो मतलब तुम और मोबाइल अलग हो के नहीं? ठीक है, तो जो मेरा है वो मैं नहीं। क्या? जो मेरा है वो मैं नहीं। तुम, जो तुम्हारा है वो तुम होते हो? तुम मोबाइल हो? तो जब तुम बोलते हो मेरा, तो वो मोबाइल तुमसे अलग और तुम अलग हो के नहीं? तो जिसको हम कहते हैं मेरा, वो मैं नहीं होऊंगा। अब तुम्हारी कार हो तो तुम कार हो कि कार तुम्हारी है? कार मेरी है। तो कार को क्या बोलोगे? मेरी कार। क्या बोलोगे? मेरी कार। बंगला हो तो क्या कहोगे? मेरा बंगला। अब याद रखना, जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, वो मुझसे अलग है। क्लियर? मोबाइल मेरा तो मोबाइल में नहीं, कार मेरी तो कार में नहीं, बंगला मेरा तो बंगला में नहीं। तो जो कुछ भी मेरा है वो मैं नहीं हूं। जो मेरा है वो मेरा है, पर वो चीज मैं नहीं हूं। ठीक है? अब हाथ लाओ। हाथ किसका है? मेरा है। तो हाथ तुम नहीं। पैर किसका है? तो पैर तुम नहीं। ये बाल किसका है? मेरा है। तो बाल तुम नहीं। ये आंखें किसकी है? तो आंखें तुम नहीं। ये नाक किसका है? तो जो मेरा है वो मैं नहीं। ठीक है? ये शरीर किसका है? मेरा है। तो शरीर भी तुम नहीं। सोचा है कभी ऐसा? जो अब बोलो मोबाइल मेरा है तो मोबाइल तुम हो, शरीर किसका है? मेरा है। तो शरीर भी तुम नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि, बुद्धि किसकी है? मेरी है। तो बुद्धि भी तुम नहीं। मन किसका है? मेरा है। तो मन भी तुम नहीं। तो तुम कौन हो जो बोल रहे हो कि मैं? वही तुम हो। अपने आप को ही नहीं जानते हो। मैं कौन हूं नहीं जानते। सब कुछ मेरा है। और पहले क्या सीखा? जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, है ना? तो शरीर किसका है? मेरा। तो शरीर भी मैं नहीं हूं। तो तुम तो हो। तो जो बोल रहा है कि मैं हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं वो अंदर है, वो जो है वो बोल रहा है कि मैं हूं। बाकी तो हाथ मेरा है तो हाथ में नहीं, शरीर मेरा है तो मेरा कौन बोल रहा है? कौन है आपके अंदर जो मेरा 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 बोल रहा है? वो अंदर ढूंढना है, वो अंदर छुपा है। अगर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाए मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, अगर किसी को पूछोगे ना मैं कौन हूं, को पागल समझेगा, पागल है मैं कौन हूं पूछ रहा है। कोई आपको पूछो कि मैं, आप ऐसा पूछो तुम कौन हो, तो बताया कि मेरा नाम। तो आप किसी को जाके पूछो खड़े रहो मैं कौन हूं, तो थप्पड़ ये कैसा क्वेश्चन है? मैं कौन हूं? क्या इतना नहीं मालूम कि तुम्हारा नाम ये है? तो दुनिया से नहीं पूछना है क्वेश्चन, खुद से पूछना एकदम शांति से बैठ के कि शरीर मेरा है तो शरीर और मैं अलग है। जैसे मोबाइल मेरा है तो मोबाइल मैं नहीं हूं, तो शरीर मेरा है तो शरीर भी मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं जो शरीर को चला रहा हूं। तो बार बार पूछना है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और फिर ध्यान से अंदर देखना कि जो मैं हूं वो आपको एक दिन समझ में आ जाएगा। गेम ओवर। समझ में आ गया? ये खतरनाक क्वेश्चन है। आपको लगता है सामान्य क्वेश्चन है? आत्मा का पता तभी चलता है जब बार बार ढूंढते तो एक दिन अंदर मिल जाती। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? जस को कोई क्वेश्चन नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं? तुम्हें क्वेश्चन है कुछ? आपको क्वेश्चन है कुछ? कुछ भी पूछो, कुछ भी साइंस